बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। तो कह रहे हैं सारे कि मौसम बड़ा बेईमान है। मेरा दिल यही कहता है कि एज लॉन्ग एज मौसम ही बेईमान रहे, इंसान बेईमान ना हो, तो सिचुएशन ठीक ही रहती है। वैसे जब हम मौसम की बात करते हैं, बरसात का मौसम कौन नहीं इंजॉय करता। आई पर्सनली इंजॉय बरसात अलॉट, लेकिन बरसात के मौसम के साथ कुछ मसाइल ज़रूर आते हैं, जैसे कि बालों में वो जो कहते हैं ना बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाती है, अच्छे भले बाल बना के निकलते हैं और वो अजीब से अनरूली से हो जाते हैं, स्किन के मसाइल हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें खाने को दिल चाहता है, जैसे कि पकौड़े, जलेबियाँ, गरम गरम चाय और मुंह में पानी आ गया। इस किस्म की चीज़ें खाने का बहुत दिल चाहता है। एंड ऑफ कोर्स ख़वातीन, और आजकल तो कुछ मर्द हज़रात भी मेकअप करते हैं, लेकिन चलिए ख़वातीन की बात करते हैं। मेकअप में भी एक कन्फ्यूजन होती है कि किस किस्म का मेकअप करें ताकि मेकअप स्टे कर जाए। ऑल्सो लाइक आई सेड, स्किन इश्यूज़ भी हो जाते हैं लोगों को। तो आज हम जो अपनी इंफॉर्मेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम आपको गाइड करेंगे और इन डिफरेंट एरियाज़ को कवर करेंगे। लेकिन आपके घर में बरसात के मौसम में, या जब मौसम बहुत, हम तो उसे अच्छा ही कहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको बारिश नहीं पसंद, लेकिन पता नहीं वो कौन लोग हैं और वो लोग हम में से नहीं। लेकिन ये ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि बरसात का मौसम आप कैसे एंजॉय करते हैं और वो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हैं। हम तो अब उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गए हैं, ये हरकतें करने वाली बनती तो नहीं है, लेकिन बच्चों को लेके बाहर निकल जाते हैं बारिश में और उछल कूद करते हैं। पानी में खेलना तो एक अपनी ही इंजॉयमेंट होती है उसमें, एंड स्पेशली जब बारिश हो रही हो, थोड़ा सा पीछे बंदा म्यूज़िक लगा ले, हल्ला गुल्ला करे, तो कुछ फ़र्क सी बात और इन्जॉयमेंट की बात होती है। किचन में चलते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खाने पीने की और पेट में दर्द हो रही शुरू हो गई है भूख के मारे। सुबह नाश्ता करके आना चाहिए था, लेकिन अगर नाश्ता बरसात से रिलेटेड ही कुछ हो तो क्या ही बात है। चलिए शेफ मेजबीन के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक। जुम्मे को कहती हूँ जुम्मा मुबारक, अभी कहती हूँ बरसात मुबारक। अच्छा, ये बताइए कि आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड और मौसम से रिलेटेड आप क्या बनाने जा रही हैं? जुगन, बारिश हो और पकोड़े ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। True. तो आज हम पकोड़े की जो है वो वैरायटी बना रहे हैं। चिकन पकोड़ा, उसके अलावा प्याज के साथ पकोड़े बनाऊंगी और आलू के पकोड़े बनाऊंगी, और इसके अलावा आपको पता है मीठे में हम जलेबी बनाएंगे। हाय, आज तो आपने मेरी सारी फेवरेट चीज़ें बनाने का फैसला किया। लेकिन चाय मिलेगी? चाय अदरक और शहद वाली चाय, और गुड़ भी है इसके अलावा। जिसने गुड़ डालना होगा वो गुड़ के साथ चाय लेगा। अच्छा, आज जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, बेहतरीन जो हर्बलिस्ट हैं और हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट हैं, वो भी गुड़ के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा जो है पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं, और गुड़ के बहुत से फ़वाइद भी हैं, हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ बैलेंस में, मयाना रवि से अगर इस्तेमाल की जाए तो बेहतर होता है। कुछ लोग जब गुड़ खाने की बात करते हैं तो वो जो इतना बड़ा पीस गुड़ का आता है वो पूरा का पूरा खा लेते हैं, तो फिर वो हाजमे का बेड़ा गर्क होगा। और हमने कहा ना मौसम बेईमान है, आपका पेट फिर थोड़ा बेईमान हो जाएगा। सो हर चीज़ बैलेंस के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, सो चाय भी बनेगी, जलेबियाँ भी बनेंगी, पकौड़े भी बनेंगे, तो रेसिपीज़ की तरफ हम बाद में आएंगे। ठीक है। ज़रा सबसे हेलो हाय कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ, जहाँ पे महरीन जवाद सैलून से मतलब हमें ज्वाइन किया है बीनिश खान ने। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ उनको हेल्प करने के लिए आई हैं रानी। अस्सलाम वालेकुम रानी। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी आज की मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर जो हैं फतमीश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि महरीन जवाद एंड बीनिश दोनों जो हैं वो दे आर द मेकअप आर्टिस्ट, द सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो महरीन जवाद सैलून पे होती हैं। और बीनिश, ये बताइए कि आज हमने जो लुक डिसाइड की है वो क्या है, और ये बात मद्देनज़र रखनी है कि ये लुक स्टे कर जाए। आपको पता है बरसात में बड़ा बेड़ा गर्क होता है बालों का। जी जुगन, लुक हम वही करेंगे जो बरसात के हिसाब से देख के करेंगे कि कौन सा मेकअप है जो बरसात में स्टे करता है, क्या क्या हमें चीज़ें बरसात में यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऑयल आ जाता है फ़ौरन स्किन पे और बहुत जल्दी मेकअप आपका जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत लाइट सा सॉफ्ट सा मेकअप करेंगे और
क्योंकि देखिए जो लुक आज जो वार्डरोब पहना है वो बहुत ही जो है ना पार्टी मेकअप, लंच पे भी पहन सकते हो, डिनर पे भी पहन सकते हो, यू नो इवन ढोलकी टाइप पे, यू नो इस किस्म की सिचुएशन में आप इस किस्म की वार्डरोब पहन सकते हो। आप वार्डरोब के साथ लुक का मैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो बालों का क्या सोचा है आपने? बालों का सोचा है हमने कि बाल बरसात में क्योंकि पसीना बहुत आता है तो हाई पोनी भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप करना खुद क्या चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो द पॉइंट इज कि क्लाइंट जो आपके पास आया है, जैसे कि कभी कभी जो है चेहरा पफी हुआ होता है तो इंसान नहीं चाहता कि हाइपोनी करे क्योंकि ज़्यादा एम्फेसिस में आ जाती है पफीनेस। समटाइम्स आपका दिल चाहता है कि मतलब आपने ओपन ही छोड़ने हैं बाल, तो देखेंगे कि आपका आज क्या मूड है, किस किस्म की लुक चाह रही हो? जैसे कि आपने हाँ जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा मुझे तो स्वेटिंग का इशू होता है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो बहुत स्वेटिंग हो जाती है और विदाउट एसी रहा नहीं जाता है। कुछ इस तरह से मेकअप चाह रहे हैं कि वो स्वेट प्रूफ हो जाए, तो यू वांट स्वेट प्रूफ मेकअप। चलिए तो हम आप अपना काम स्टार्ट कर दें। आई कम बैक टू यू इन अ लिटिल व्हाइल। वैसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरीन जवाद के सैलून में मैं खुद भी वहाँ पे जा चुकी हूँ और मेरा 2 डिफरेंट ब्राइडल लुक्स भी की थी। एक हमने लाइट पिंक के अंदर एंड देन रेड के अंदर भी, एंड वो मेरे सोशल मीडिया पे अभी भी है। तो ये ज़रूर कहूँगी कि हमेशा पूछते हैं, यू नो, चाहे मेरीन साहिबा हो या बीनिश हो, ये हमेशा पूछते हैं कि किस किस्म की लुक चाह रहे हो आप। बहुत से आजकल जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आपके पास आता है क्लाइंट तो वो पूछता ही नहीं है और बस उनको जल्दी जल्दी करके वो निकालने की करते हैं कि भाई दिहाड़ी पूरी हो जाए। मुझे ये बात इसलिए बॉदर करती है कि भाई जो बंदा आपके पास आ रहा है, जो पैसे स्पेंड कर रहा है, कम से कम उसकी ख्वाहिश भी तो पूरी होना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप अब अपने काम की तरफ आ जाएं, मैं आ जाती हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आ जाए डॉक्टर साहब, बैठते हैं हम। डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं, रिनाउंड, इंटरनेशनली रिनाउंड हर्बलिस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। आज हमने सोचा कि टोटल जो कवरेज है करनी चाहिए अपने टॉपिक के ऊपर, और डॉक्टर साहब ये बात भी करनी बहुत ज़रूरी है आपसे। देखिए बरसात तो अपनी जगह, लेकिन जो अभी मैं बात कर रही थी सैलून से रिलेटेड, वो बात डॉक्टर्स को भी अप्लाई करती है। पेशेंट आता है कहने के लिए कि डॉक्टर साहब मैंने वेट कम करा, तो डॉक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो आप। देखिए जो एक रिक्वायरमेंट इंसान लेके आया है, या कोई आके कहता है कि जी मैंने थोड़ा सा वेट गेन करना है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम है, क्यों डॉक्टर्स पेशेंट की बात नहीं सुनते? थोड़ा सा इस पर गाइड करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं किसी भी फील्ड के, उनकी ये कोशिश होती है कि बस हमने जो कह दिया वो हरफ आखिर है और दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए। देखिए डायबिटीज़ के पॉइंट पे गाइड करना तो समझ आती है, लेकिन हेल्थ, जब आप ब्यूटी की बात करते हैं और वो जो कहते हैं ना कि खूबसूरत लगने की जो चीज़ दूसरे को मैटर करती है, उस पे नहीं ब्यूटी कंसल्टेंट। मेरा ये ख्याल है कि गाइड करना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये गाइडेंस तो बहरहाल एक कंसल्टेंट का काम है, लेकिन उसमें अपनी इनपुट उतनी डालिए जितनी कि क्लाइंट को ज़रूरत है। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे भी लोग देखे हैं जो इनको क्लाइंट को ज़रूरत ही नहीं है और उन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों पे लगाया है। तो दोनों चीज़ें जो उनसे साथ साथ चल रही होती हैं मेरा ख्याल है कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको ज़रूर गाइड करना चाहिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। तो आज डॉक्टर साहब अभी हम आगे जाके बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम तो बड़ा सुहाना होता है, इंजॉय करता है, दिल चाहता है बंदा म्यूज़िक सुने, खाए पिए, लेकिन उसके साथ कुछ स्किन और हेयर और हेल्थ के मसाइल आते हैं। कुछ नहीं आते, बहुत आते हैं। और कुछ नहीं बहुत आते हैं। मुझे तो फॉर एग्जांपल इंडाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की मुझे वैसे ही प्रॉब्लम है, इट जस्ट गेट्स वर्स। सो हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके डॉक्टर साहब आपसे। अभी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज होगा आपके लिए। जी हाँ, वक्त हो गया है सरप्राइज का। वेलकम बैक। पटियाला घराने के क्लासिकल सिंगर हामिद अली खान के साहबजादे, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है। वैसे तो मीडिया के सभी लोगों से उनकी बहुत दोस्ती है। ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ एक बेहतरीन सिंगर, एक बहुत बेहतरीन कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर एंड ए ब्रिलियंट एक्टर एज वेल। मैं बात कर रही हूँ वली हामिद अली खान की।
अब क्या कह सकते हैं, एक नन्ही सी जान से मुलाकात हुई थी बहुत सालों पैसों की बात बिल्कुल ठीक है। वली कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वली। मतलब पहले तो कपड़ों में स्विमिंग कर रहे होते थे, अब बकायदा बॉडी शॉडी बना लिया, क्या सीन है वली? एक्चुअली बस शोबिज़ में अपने आप को फिट ना रखें तो मजा नहीं आता। लुकिंग गुड माय फ्रेंड। थैंक यू। अच्छा, आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स, कुछ लोग होते हैं जिनके करियर को आप जब देखते हो, फॉलो करते हो। बाय द वे वली और मेरी 90% शुरुआत में लड़ाई ही रही है। अब हम ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। काफी साल गुजर गए हैं और अब लड़ाइयाँ भी खत्म हो गई। अब टॉपिक खत्म हो गया ना, लड़ने टॉपिक भी खत्म हो गया। वैसे मिस करते हैं लड़ाइयों को। मिस करते हैं, कुछ नहीं होता। ब्रेक में आपको अच्छी तरह बिल्कुल, अभी तो पूरा शो पड़ा है। बेलन से मारेंगे हम आपको। लेकिन उनका बेलन भी बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक होगा। मेजबीन याद है, मतलब कि कितने अरसे से वली के साथ हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह ही इज ग्रोन एक आर्टिस्ट के तौर पे, एज अ सिंगर तो नो डाउट ऑब्वियसली, बट एज एन एक्टर, बाय द वे वेल डन विद एक्टिंग आल्सो। मुझे वैसे तो जब भी गाना गाते थे मैं हमेशा आपके अब्बू को ये कहती थी, मैं कहती थी सर जरा सीम एक्टिंग के ज्यादा है, गाने के कम, बट दोनों में अपने आप को प्रूव कर दिया। बस कोशिश की। अच्छा, यहाँ पे मुझे कान में जोर जोर से आवाजें आ रही हैं एक हाशमी नुमा इंसान की कि ब्रेक ले लो। मैं ब्रेक तो लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वन मोर पर्सनालिटी जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। ही इज वेरी यंग, ही इज वेरी ब्रिलियंट एंड अगर हम बड़े घरानों की बात करें तो बहुत बड़े घराने से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े बाप और ग्रैंडफादर के बेटे हैं। मैं अब किसकी बात कर रही हूँ, इनसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, कैसे हो सकता है कि एक नया प्रोग्राम शुरू करूं और उसमें वली ना आए? वली इज मोर देन फैमिली, ये बात तो सच है। और एक्चुअली शुरुआत इससे हुई थी कि इनके जो बड़े भाई हैं नायाब, बड़े भाई जो है ना, ये लड़ने के मूड में आ जाए, नायाब ने मुझे बहन बना लिया बहुत अरसा पहले। अच्छा किया। और उसके बाद ये हमारे पल्ले पड़ गया और फिर पल्ले पड़ा ही रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि सब भाइयों को अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी अता की है। और योर सिस्टर्स आल्सो एब्सोल्युटली फैबुलस। अल्लाह मियां का बड़ा खास करम है आप सब पे। अल्लाह ताला हमेशा करम रखे, अब्बू अम्मी को लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करे। अच्छा, जब हम बड़े घरानों की बात करते हैं वली, तो हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी एक बहुत बड़े घराने से बिलोंग करते हैं। एक बेहतरीन इंसान, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, जिनके साथ मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई क्योंकि वो बहुत स्वीट है, वली के साथ लड़ाका नहीं है। लेकिन कंपैरिजन इसलिए नहीं ड्रॉ किया जा सकता बिकॉज वो जो हमारे क्लासिकल सिंगर उस्ताद सलामत अली खान हैं उनके पोते हैं और मौसीकी उनको विरासत में मिली है। हमारे साथ बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन आर्टिस्ट शुजात अली खान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप वली को जानते हैं? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वली, आप इनको जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। वली भाई हमारे बड़े, मैं करीब आ जाऊँ ताकि आवाज आ सके। दूर दूर बैठना पड़ता है डिस्टेंसिंग की वजह से, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। दूर ही रहना चाहिए इंसान। वली, अपने दुखड़े हर जगह ना रोया करो जाके। 100 दफा तुम्हें अब्बू ने भी समझाया है और अम्मी ने भी, हर जगह जाके तो दूर ही रहना चाहिए इंसान को। हमने तुम्हें कब कहा था कि करीब हो जाओ? पहले इसी बात पे तो लड़ाई होती थी। ये लड़ाई के मूड में आए हैं। मैं सुलह करवाने आया। आप गवाह। मैं सुलह करवाने। नहीं प्लीज, सुलह होती है तो उसको कुछ होना शुरू हो जाता है इसके पेट में, इसलिए जुगन को सब कुछ पता है। अनफॉर्चुनेटली वो भी पता तो नहीं पता होना चाहिए। अच्छा, आजकल क्या मसरूफियात है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, मैंने आपके पास आना है क्योंकि अभी मैंने शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया पे जो मैंने आपसे मांगा है कि मुझे भेज दो ताकि मैं लगाऊं। What's going on these days? जी बस कुछ गानों पे काम कर रहा था मैं, और वीडियोस भी मैंने उसके बनाए, लेकिन मुहर्रम आ गए तो उसकी वजह से अब थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, वेट करेंगे और उसके बाद फिर उसको रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले हमने एक उस्ताद सलामत अली खान साहब की बरसी हमने प्लान की थी, जिसमें बड़े अब पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े आर्टिस्टों ने
उसमें हिस्सा ली, जिसमें नयाब भाई, इनाम भाई भी पटियाला घराना से, सुल्तान फतेह अली खान साहब, मेरे चचा उस्ताद शफकत अली खान, बहुत खूबसूरत ट्रिब्यूट सब लोगों ने वो ट्रिब्यूट पेश किया, अपना उनको हिस्सा डाला। तो बस कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को भी हम जिंदा रखें। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, अपने रूट्स को अगर इंसान, अपने बेस को इंसान नहीं याद रखता तो फिर इंसान है क्या? बिल्कुल ऐसे। हम सब किसी ना किसी वजह से इस स्टेज पे अपनी ज़िंदगी में पहुंचे हैं, हमारे बड़ों की दुआएं हैं, और जो भी है आप अपनी विरासत को इग्नोर तो नहीं कर सकते। वाह, व्हाट अबाउट यू? गाना एक रिलीज हुआ है जो काफी स्मैश हिट जा रहा है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कल ही रिलीज हुआ है ना? कल ही रिलीज हुआ है। फर्स्ट टाइम मतलब हम लोगों ने फ्यूजन किया डैड के साथ, उस्ताद हामिद अली खान के साथ, और वो जो उन्होंने अपना पार्ट गाया वो हमारे ख़ानदान की एक बंदिश थी, राग राम साग में, जो कि उस्ताद अमान अली खान, फतेह अली खान साहब ने गाई। उसके बाद डैड ने, अरशद भाई ने भी गाई। और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। जी जी। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके देखें, बिल्कुल, व्यू करें और अपनी फीडबैक भी दें। बिल्कुल। इस सॉन्ग का नेम है करम, और ख्वाजा गरीब नवाज पे लिखा हुआ है। और पहले भी हमारा जब आबदा जी के साथ गाना आया था ख्वाजा गरीब नवाज पे, उसी का सीक्वल है। तो ये करम के नाम से बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों का आ रहा है, और उस पर काम चल रहा है। उसके अलावा फिल्म कंप्लीट होके पड़ी हुई है, वेट कर रहे हैं सिनेमाज ओपन हो जाए और फिल्म लग जाए। तुमने सारी जिंदगी पाए पकड़ने के लिए डाले हैं, वो पके ही नहीं है। पता नहीं किस किस्म के पाए हैं, औलाद और लेदर के, जो पकते ही नहीं है। क्या करें, कोविड चल रहा है ना, कोविड चल रहा है। चलिए, इस कोविड ही नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरी दो बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रेंड्स मुझे ज्वाइन करेंगी, एंड ऑफ कोर्स किचन में भी नजर डालनी है। डॉक्टर फैसल भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी हमें गाइड करना है। मेरीन जवाद सैलून से मीनिश भी हमारे साथ हैं, एंड उनको साथ हेल्प भी कर रही हैं रानी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो हम ये सब कुछ अभी आएंगे इसकी तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद। भाई, प्यार की गल्लें तो हमने करनी ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बरसात के बारे में गाइडेंस भी लेनी है। मैंने शुजात और वली को छोड़ दिया है लाउंज में कि वली शुजात को तंग करे, हम तब तक यहाँ में अपने जरूर। वो गंदी लुक्स मुझे दे रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके ऊपर इस वक्त कैमरा है। वो देखो जरा सड़ी हुई एक्सप्रेशन इस लड़के की। लेकिन खैर डॉक्टर साहब, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम बरसात को एंजॉय करें और वली की तरह सड़े हुए ना हो? अच्छा, उसमें डाइट पे गाइड करने पहले आपको पहले गाइड पे, हाँ जी, उसमें पहले। ये वो चीज़ें हैं जो हमने खानी है, अच्छा ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस मौसम में नहीं खानी चाहिए। अच्छा, पहले तो बताएं क्या खाना है। जितनी भी ताज़ा और हरी सब्जियां हैं वो हमने ज़रूर खानी है, ठीक है। चुकंदर भी है, खीरा भी है, ये कद्दू, लौकी, भिंडी जो भी है। साथ ही बीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, फ्रेंच बीन्स हो या सोया बीन्स हो, कोई भी बीन्स हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करना। प्याज भी अच्छा, प्याज, हरी मिर्च और सिरका, ये तो दोपहर के खाने में आपके दस्तरखान का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। नहीं, बट जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, जिस तरह मुझे अल्सर्स हैं, मैं क्या करूं? आप उसमें से प्याज निकाल के खा लीजिए, यानी कि हरी मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और सिरका। सिरका जो उनसे सिंथेटिक वाला नहीं, जो प्योर फ्रूट विनेगर होता है, जैसे एप्पल का हो गया, ग्रेप्स का हो गया, जो भी आपके पास खालिस सिरका है, वो अगर आप बरसात के मौसम में खाते रहते हैं प्याज के और हरी मिर्च के साथ, तो आपको बहुत से मसले नहीं होते। और ये क्या एक उसमें डाल के, जार में डाल के इसको रख भी सकते हैं, बिल्कुल। मतलब जैसे कि एक वो बना लेते हैं अचार जैसा, आप उसका वो भी बना उसमें ये कि प्याज जो उनसे 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, वो फिर रेंसिड हो जाता है, स्मेल छोड़ देता है। ठीक है, तो बेहतर है कि ताज़ा डेली का डेली करिए। अच्छा, ये जो फ्रूट्स हैं जी, इसका मुझे बताइए। आपने एक तो हमारे पास खुबानी है, यहाँ पे सेब है, खुबानी है, सेब है, इसमें आलू बुखारा है यानी प्लम, और इसमें नाशपाती। तुम्हें क्या हो रहा है? तो वली की जो बीच में होती है ना आवाज आ जाती है। मैं आपके लिए अभी स्मूदी बनाने लगी हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ने आपने मुझे गाइड किया था कि इसकी हमने स्मूदी बनानी है। जी हाँ, इसकी स्मूदी बनानी है। ठीक है, तो हमने अपनी जो है इस जग के अंदर सारे ये फ्रूट्स डाल दूँ? सारे डाल दीजिए। इसमें आलू बुखारा हो गया, खुबानी हो गई, नाशपाती, सेब, केला। ये सारी चीज़ें जब डालेंगे तो मतलब आपकी उस दिन की तो फल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपका ये मील रिप्लेसमेंट हो जाती है सच। अच्छा, तो अगर ये हमने यूज़ किया तो हमें फिर इसके साथ और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल। और इसमें हमने ये कोकोनट वाटर डालना है, खोपरे का पानी। खोपरे का पानी,
अच्छा, अगर फ्रेश मिल जाए ना व्यूअर्स तो उससे बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं है। और अब मिल जाता है फ्रेश, लाहौर में भी, मैं खैर हर जगह मिल जाता है। कराची में तो खैर काफ़ी रेगुलरली आप पी भी सकते हैं और मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ जी बताइए। अच्छा, ये जो ड्रिंक बन रहा है ना, ये एज सच आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी से उसको रिमूव करता है। तो ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है। डिटॉक्स ड्रिंक, बिल्कुल सही। तो बेसिकली हमने ये ब्लेंड करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम करते रहेंगे हाँ ब्लेंड, इसको हम शेक भी करेंगे एंड वही वाली चीज़ है कि एक बहुत ही अच्छी मील रिप्लेसमेंट भी है, इसका आप इस्तेमाल करें। इस तरह आपने ब्लेंडर में डालना है, ब्लेंडेड। आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लेंड होने में क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त होता है, तो इस वजह से लेट्स जस्ट मूव ऑन। लेकिन बेसिकली आपने वेजिटेबल फ्रूट्स को डाला, उसको ब्लेंड किया और उसको आपने पी लिया। मील रिप्लेसमेंट से मुराद ये कि आप नाश्ते के तौर पे इसको ले सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आप ब्रंच टाइम पे इसको ले लें और उसके बाद अपना आप लंच स्किप कर दें तो आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा और आपके जो बरसात का डिटॉक्स है बॉडी वो भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें आम डाल सकते हैं? आम डाल सकते हैं, फ्लेवर ऐड करने के लिए डाल सकते हैं। असल में जो 3 फ्रूट्स हैं इसमें, खुबानी, आलू बुखारा और नाशपाती, ये 3 मेन फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिनको आपने हर हालत में इस्तेमाल करना है। बाकी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अच्छा, वली से मेरी बात हो रही थी और वली कह रहे थे, वली व्हाट वर यू सेइंग कि तुम्हें क्या इशू आता है बरसात में सबसे ज़्यादा? डॉक्टर साहब, जब मैं कॉन्सर्ट में पसीना आता है, बाल मेरे सारे वेट हुए होते हैं और वो बरसात में तो वैसे ही बाल खराब होने शुरू हो जाते हैं। मतलब बाल खराब ऊपर से फ्रीजी भी हो जाए, मतलब जब सूख जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बॉम्ब फटा हुआ था। बिल्कुल, आपने जब भी जाना हो बाहर तो आप उससे शैम्पू मत कीजिए, ठीक है, ड्राई शैम्पू कीजिए बजाय वेट शैम्पू के। ड्राई शैम्पू, पाउडर शैम्पू जो होता है वो कीजिए। एक तो उससे आपका जितना भी स्कैल्प के ऊपर चिकनाई आई हुई है, नमी आई हुई है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपके बाल फ्रेश रहेंगे। दूसरा ये कि अगर आपके पास ड्राई शैम्पू नहीं है तो चाय का पानी बनाइए, कहवा बनाइए और फाइनल रिंस बालों का वो करके जाइए, तो आपके बाल फ्लफ़ी भी रहेंगे, फ्रिज फ्री रहेंगे और बिल्कुल मैनेजेबल रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ड्राई शैम्पू है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि नहाना नहीं है वली, सिर्फ बाल नहीं धोने। मैं जुगन काज़िम हूँ। मैं तुम्हारी तरह मैं महीने के महीने नहीं नहाती। अच्छा, कम से कम जुम्मे के जुम्मे नहाती है। बिल्कुल, ईद के नहाती है। यार तुम तो कुछ बोलो ना, वो मेरे साथ इस बदतमीजियां करी जा रहे, तुम आगे से गोरे रंग का फायदा, बस मैं तो देख रहा हूँ, मैंने तो सुलह करवा फायदा है। Anyway, अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नहीं खाना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ बता दूं या बोर्ड पे लिख दें? आप बोर्ड पे लिख दीजिएगा कि हमें क्या नहीं खाना और हम इसकी तरफ वापस आएंगे। अच्छा, ब्रेक के फौरन बाद हमें ज्वाइन करेंगी बहुत ही टैलेंटेड लवली पर्सनैलिटी, बहुत ही हसीन आवाज़ की मालिक हैं। मेरा उनसे बड़ा ख़ास लाड है और उन्होंने आज वैसे भी मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। एनी जैदी हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद कुछ गुनगुनाते हुए। वो काम भी करा दिया जैसे मैं अवॉइड करती हूँ, नहीं डांस कराते। आज पता नहीं ये भी था। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं ये था। मैं यहाँ पे बैठती हूँ, उधर बैठ जाओ। ये भी हुनर था आपके पास। मैंने ऐसे बैठना है इस वक्त। बट मैंने एक देखी थी मूवी में, बड़ा अच्छा डांस किया था। अल्लाह करे आपकी तबीयत खराब हो जाए। इस नोट पे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? फिर मैं तुम्हें भी याद करा दूंगी तुम्हारी फिल्म और फिर हम दोनों फिल्म अच्छा डांस याद कराओ। मैं तुम्हें मेरी बहुत फिल्में हैं, छोड़ दे, बहुत अच्छी फिल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। तुम खुद एक फिल्म हो सुजात, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, बल्कि मैं यहाँ आके उसको बुला लेती हूँ जिसने किचन के काउंटर के पास खड़े होके एक उधम मचाया हुआ था। उधम बहुत ही हमारा क्यूट सा प्यारा सा बेबी है, लेकिन अभी मैं इनका सॉन्ग नहीं लूंगी। आज हम अपने सिंगर्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, ब्रिलियंट आर्टिस्ट को पेश कर रहे हैं ट्रिब्यूट, जिनके बगैर हमारी मीडिया इंडस्ट्री इनकम्प्लीट है। सबसे पहली बात तो ये। उसके अलावा मूवीज में हम जो गाने सुनते हैं, ड्रामों में जो हम OST सुनते हैं, कॉन्सर्ट्स के थ्रू हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, आखिर ये हमारे सिंगर्स ही हैं जो एक एफर्ट करते हैं। और आजकल के हालात में फिर भी
गाने प्रोड्यूस करना, उनको बनाना, उनको पुट फॉरवर्ड करना। हमारे आज जो म्यूजिशियंस हैं हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो इतना एफर्ट करते हैं। और कोविड ने हर किसी को बुरी तरह इफेक्ट किया, लेकिन कॉन्सर्ट्स ना होने की वजह से हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री ने सफ़र किया वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन आर्टिस्ट ने फिर भी म्यूजिक बनाया, लोगों को एंटरटेन किया। आप लोग जब सोचते हैं ना कि हम बैठे हुए हैं चलो म्यूजिक लगा लेते हैं, वो म्यूजिक किसी ने बनाया है, किसी ने अपनी एफर्ट और जान डाल के, जिस तरह आप लोगों ने अभी जो कल गाना रिलीज किया करम। नाउ द पॉइंट इज उस गाने को बनाना, क्रिएट करना, रिलीज करना वाज नॉट इजी। आपने जो ट्रिब्यूट पेश किया अपनी फैमिली को, सबको कलेक्ट किया, उनको जमा करना, ये कोई इजी बात नहीं है। कोशिश की आप जो एफर्ट कर रहे हो एनी, और ऑफ कोर्स जो मेरा प्यारा सा एक बेबी है, उसने मुझे मना किया कि मैंने उसको ज्यादा ऑन एयर नहीं छेड़ना, तो चलें इसको मैंने सिर्फ ब्रेक में छेड़ना है। निम्रा मेहता को बुला, मेहरा को बुलाते हैं हर बार, पता नहीं इसको मेहता क्यों बुला देती हूँ, हर बार मेहता बुला देती हूँ। मैं सदके जाऊं इस बच्चे के, आ जाओ। पता नहीं तुम मेरी दिल में मेहता हो। नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा। दिल में तुम एक्चुअली अक्रॉस द बॉर्डर क्यों, लेकिन नहीं हो, लेकिन नहीं है, पता नहीं क्यों वो निम्रा मेहरा जो है वो मेहता हो जाती है। मेहता कर दिया। जब जब वो मैंने की है, जब जब ये ट्रांसमिशन में ये हरकत की है मैंने। कोई सवाल जवाब ही नहीं है, मेहता ही है ये। मैंने मान लिया मैं मेहता हूँ। कौन मेहता था? मेरे दिल और दिमाग का मैदा बना दिया। तो इस वजह से हाय मैदे से याद आया, किचन में सब ठीक है जानू? मिस तो नहीं कर रही मुझे? बाय द वे जलेबियों का बताओ, अभी जलेबियों का बताओ ऑन एयर के इसमें मेरा क्या हाथ था? आपका हर मामले में कोई ना कोई हाथ होता है। बनी के किसी मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ नहीं था। इतना मैं कहते हुए किचन की तरफ जा रही हूँ। अच्छा मुझे जरा अगर माइक मिल जाए तो, एक हमारा बच्चा था किचन में, बल्कि इधर आ जाती हूँ, इधर आ जाती हूँ, सारा कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया। जी क्या सिचुएशन है बीनेश, मुझे बताइए, व्हाट्स गोइंग ऑन? सबसे पहले जो स्किन को प्रिपेयर करने के लिए बरसात के मौसम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मॉइस्चराइज़र बहुत थोड़ा, और क्योंकि आपकी स्किन वैसे ऑयली होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है, तो इनकी स्किन जो थी वो कॉम्बिनेशन थी। सुन लो निम्रा और एनी, इसे बूसे लगानी होती है, जरा सुन लो कि क्या करना है आपने। वैसे तो समझ लो बूसे कौन सी है? ये भूसे क्या होता है? भूसे क्या? बूसे जुगन का तो लगाती है, ऑनर कह रहा हूँ, वैसे ये लगाती है बूसे। क्या कौन है ये? क्यों है ये ऐसे? जहाँ तुमने एक दफा मेरी सपोर्ट नहीं की, वो मैंने वही कहा ना कि बेसन के लिए भूसे हमारे। तुम्हें बाद में खाना नहीं मिलेगा। नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया, लड़कियां तो है ही नहीं। ईद के नहाती इसलिए बूसे लगाते। मैंने सुलह करवानी। आप बोलेंगे पागल है सारे, इन लोगों के झांसे में मत आना बीनेश। उन्होंने मेकअप करना नहीं है ना, वो आपकी सोच है, वो कितना मेकअप करता है। मेकअप के बगैर नहीं आता है। नेचुरल ब्यूटी है। फिर तो आपको भी सुनना चाहिए कि बरसात में आपने किस तरह का मेकअप करना है। बात ठीक कर रही वो है। चुप कर जा, आप बताइए। ओके जी। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि इनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो मॉइस्चराइज़र हमने बहुत थोड़ा यूज़ किया है, और उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है प्राइमर। प्राइमर जो है वो मेकअप को ज़्यादा देर तक स्टे करने के लिए यूज़ होता है। तो प्राइमर लगाया इनको। बेस जो यूज़ करनी है ना वो बहुत थिन, लाइट क्रीमी, बहुत लाइट और क्रीमी। अच्छा वो जो लेप देते हैं ना मेकअप, वो नहीं करना। द बेस्ट थिंग अबाउट यू नो मेरीन जवाद का जो स्टूडियो है, जो सैलून है, वहाँ पे आप भी बीनेश और मेरीन साहिबा भी जो हैं वो हमेशा जो है बड़े वो जो कहते हैं ना हाथ हौला रख के लगाते हैं ये चीज़ें। इसलिए जब ब्राइड तैयार भी होके बैठती है 4 घंटे 6 घंटे फोटोशूट भी होती है, तो मेकअप में क्रैक्स नहीं आते और वो अजीब अजीब लाइनें नहीं पड़ती। हाँ जी। और फिर उसके बाद मेकअप बिल्कुल लाइट किया है, क्योंकि समर्स भी हैं और बरसात में वैसे ही मेकअप बहुत जल्दी बह जाता है, तो लाइट कलर्स यूज़ किए हैं। पिंक्स पीच में मेकअप है सारा। अच्छा आईज बंद करोगे मेरी जान? अच्छा एक्चुअली आपके पास जो हमारी मॉडल हैं वो भी तो इन हर ओन राइट एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है ना, तो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो बात ठीक है आपकी। रमेश आपने कुछ अपनी फीडबैक, वेरी नाइस, आंखें बंद करो। अब ये देखें ना, आईज भी बड़े खूबसूरती से, बड़ी डिफाइंड बट नॉट इन योर फेस, ऑलमोस्ट नो मेकअप बट लग रहे कि एक्चुअली जुगन, मैं भी और मेरी बहन महरीन जो हैं, हम दोनों पेंटर्स हैं।
तो हमें इतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस है ना कि हमें बाकायदा मज़ा आता है आई मेकअप करते हुए, उसकी ब्लेंडिंग करते हुए। इसलिए आई मेकअप में और मेकअप की ब्लेंडिंग में लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। तो इनकी आइज़ जो हैं वो आप देखेंगे तकरीबन नो मेकअप लुक है, लेकिन फिर भी इन्हेंस हो रही है। ऑलरेडी हमारी खूबसूरत लड़की मज़ीद और खूबसूरत हो गई। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्रेडिट गोज टू यू। What do you think? अभी तक अपनी लुक देखी है या अभी तक नहीं? नहीं, अभी तक नहीं देखी है। हमने दिखानी भी नहीं है आपको भी, हम आपकी फाइनल लुक। मुझे आपका जो नो मेकअप लुक है ना, आई एम टोटली इंस्पायर्ड, बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने भी एक्चुअली इनकी बहन से ही सीखा है। जब मैं इनके पास जब मैं ब्राइडल शूट के लिए गई थी तो उन्होंने उनसे मैंने टिप्स ली थी कि मुझे गाइड करें, बिकॉज़ मेरी साहिबा की बात ये है कि वो गाइड करने में भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी टिप्स और अपनी वो सीक्रेट्स नहीं शेयर करते हैं। उन्होंने मुझे भी गाइड किया क्योंकि मैंने ये कहा महंगा भाभी मैं बहुत ज़्यादा जो फेस है ना वो अगर ज़रा सा भी मेकअप लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लगता है। एंड आई थिंक आपका भी चेहरा ऐसा ही है कि अगर ज़्यादा मेकअप लगाए तो वो टू मच लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एक सर्टेन अमाउंट का मेकअप रीजनेबल होना चाहिए। तो शी टोल्ड मी कि ये करो, ऐसे ऐसे करो, डार्क शेड्स आंखों पे मत लगाना, आंखें छोटी हो जाती हैं, जिस तरह आपने भी अपनी डिफाइन की। इन्होंने मुझे सिखाया था कि इस तरह करके आईलेट के ऊपर लाइन देके थोड़ा सा नीचे। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी बड़ा क्रेडिट आता है, खुरम को। हाँ, अब ये देखिए ना, मतलब अपनी मैंने कहा मुझे कह रहे हैं आंखें बंद करें। अच्छा आंखें बंद करो नहीं। अब ये देखिए ना, थोड़ा सा आई मेकअप एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स को। आई मेकअप में बिल्कुल वन टोन मेकअप किया हुआ है, सिंगल टोन, और पिंक की ही बेस दी हुई है, और बिल्कुल ज़रा सा थोड़ा सा डार्क पिंक से उसके हमने ये आग जरा बंद करो, आई हैव टू शो दिस। ये देखिए आपको लग रहा है कि एक ही है, बट एक्चुअली यहाँ पे अंदर एक हल्का सा लाइटर शेड है, फिर डार्कर शेड है, और फिर आपने यहाँ पे हाईलाइट हाँ जी, फिर यहाँ पे हाईलाइट किया एंड लाइट सा लाइन, हल्का सा ये जो शिमरी सा शेड सेंटर में दिया है ताकि आंख बड़ी लगे। बिल्कुल। चलिए आई एम गोना लेट यू फिनिश द मेकअप एंड देन एंड में हम फाइनल लुक दिखाएंगे। बट आपको भी ज़रूर कहूँगी कि महरीन जवाद को ऑनलाइन भी फॉलो करें, उनके और उनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। डेफिनेटली वेडिंग पार्टी मेकअप्स जनरल, अगर आपने हेड टू टो अपना डू ओवर करवाना है, यू शुड डेफिनेटली गो। एंड बाय द वे स्किन एंड हेयर से रिलेटेड भी आपको बड़ी अच्छी वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। फाइनल लुक की तरफ हम आप बिल्कुल एंड में जाएंगे। थैंक यू सो मच मीनिश, काफ़ी मैंने आपको तंग कर लिया। और जल्दी से ब्रेक में जाने से पहले फाइनली हमने अपना शेक ब्लेंड कर लिया। एक बात जो मुझे डॉक्टर साहब ने गाइड किया था, उन्होंने कहा था कि बिकॉज प्योर फ्रूट्स हैं और उसके अंदर हम कोई शुगरी चीज़ें और इस तरह की मतलब पानी पूनी ज़्यादा नहीं डाल रहे, हम उसको प्योर फॉर्म में रख रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है उसको ब्लेंड करने में। तो उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दें जी, और कोकोनट वाटर बेशक थोड़ा ज़्यादा डाल लें। हाँ, थिन करने के लिए डाल लें, कोई मसला नहीं। और ये देखें ना कि मतलब इट इज़, और ये अब हम निकाल के ट्राई भी करेंगे, सर्व भी करेंगे। बहुत ही मज़े की ये देखें स्मूदी तैयार हो गई है। और हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। क्या है, पकौड़ों पे खुश नहीं हो सकती? एक तो पुरानी जो सहेलियां होती हैं ना, उनकी कुछ तो बना रही है। सारा काम जुगल ने किया है। सुबह से हाथ पाँव से मैंने ये पकौड़े तैयार किए हैं स्पेशली वली के लिए, पैरों से। इन पैरों को जमीन पे ना सारा रखें, काम करने जमीन के बाद गंदी हो जाएगी। सारा काम करने के बाद जुगना के निकालती हैं, फिर कहती हैं ये हाँ मेरा बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए अभी एक सरप्राइज लेके आ रही हूँ, पकौड़ास लिटिल पर्सन। अच्छा निमरा मेरा, जिनका नया नाम अब से मेहता है। सबसे ज्यादा इन्हीं की बात बनी लग रही है, क्योंकि आज मेरा टारगेट जो है, बार बार अजीब वाहियात से हम सबकी वीडियोस बना रही है। कभी किसी मतलब अभी थोड़ी देर पहले वली जो है वो अपने कान को खुजा रहा था, जुए निकाल रहा था उसकी, और वो निकाल के जुगन को दे रहा था। जुगन को खाने का इतना मजा आता है ना, ऐसे पढ़ के खाती है। फ्राई करके पकौड़ों में डाल के दिए तुम लोग। सॉरी, आप एक महजब खातून हैं। आपका सेगमेंट हमने ले लिया। कोई मसला नहीं है। कसम से ये ऐसी थी नहीं, हमने इसको ऐसा किया। नेक्स्ट टाइम हमारे जो डायरेक्टर साहब है ना, जुगन और हमें मुझे इकट्ठा कर देंगे ना तो शो में। आई एम टीम हाशमी, यू आर टीम नईम। ओके, अहमद हाशमी की टीम मैं हूँ और अनम की।
आप अनम 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 नईम की टीम है, ठीक है। ओके? मैं? क्लियर कर रही हूँ, हमने टीम टीमा के। मैं बेटा तुम ना इधर क्यों तो ना? पकौड़े की टीम में। अच्छा अब बताओ पकौड़ों के क्या situation है? जुगन आलू वाले पकोड़े भी रेडी हैं, प्याज वाले पकोड़े भी रेडी हैं, उसके अलावा जलेबी भी रेडी है। अच्छा मैं पकौड़े जरा सर्व करती हूँ हमारे जो गेस्ट हैं उनको। हाँ हाँ आ रहे निम्रा मेहता कैसी हो तुम? मुझे पहले पकौड़ा चाहिए उसके बाद बहू कुछ तो चखो। चखो। आराम न बहू। बबलू तुम भी कुछ खाओ ना। इसको कुछ अच्छा नाम देना है, ऐसा वैसा नहीं। नहीं इसको कुछ लिखो वाले भाई। कुछ खाए ना। लिखो। लिखो वाले भाई। अच्छा उसने भी ना गड़बस वाला हर चीज इस बंदे को कॉम्प्लिकेटेड चाहिए होती है, पकौड़े भी इसने कॉम्प्लिकेटेड वाले खाए हैं। मेरा बेटा आजा मेरा बच्चा, चल गाना सुना, असि गाना गान लगे ने, चल होते चल। एक तो नहीं गाना गाओ। अम्मा लिखे निकालने के लिए अम्मा, आ जाओ fine। इधर। वैसे तो हमने कुछ सीरियस बातें करनी है, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, लेकिन प्यार की गल्लें भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब आज की गुफ्तगू को रैप अप करने से पहले मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी हमारे साथ जो म्यूजिशियंस हैं, कीबोर्ड पे हमारे साथ तौकीर हुसैन हैं, लीड पे साथ में ड्रम भी प्ले कर रहे हैं मोहसिन रज़ा हमारे साथ है, गिटार प्लेयर शहरियार हैं और हसनैन जो हैं वो ढोलक पे हैं। अगर हम ट्रिब्यूट अपने सिंगर्स को पेश कर रहे हैं तो सिंगर्स जो है वो अपने म्यूजिशियंस के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं, और हमारा प्रोग्राम भी मॉर्निंग विद जुगन अपने म्यूजिशियंस के बगैर इनकम्प्लीट है। इधर इनको भी दिखा दे जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, खुरम को, मासूम को, सबसे ज़्यादा मेरी डांट खाने वाले नौनिहाल, और सर पे ना जाने क्यों जूड़ा बांधने वाले खुरम सलहोत्रा हमारे साथ है। खुरम के लिए अच्छा ओके, और वो अभी भी वीडियो बनाने से उसने इज्तनाब नहीं किया लेकिन खैर अच्छा आ जाते हैं सर, हमारी इस गुफ्तगू को आज की क्लोज करते हैं। आपने शेक की रेसिपी बताई, क्या नहीं खाना? क्या नहीं खाना? शुगर कम से कम खानी है। शुगर खानी नहीं, हाँ कम से कम खाएं। चीनी सफ़ेद। चीनी सफ़ेद, रिफाइंड ऑयल से नहीं खाने, ठीक है। और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी हमने। दिल तो चाहता है कि पकौड़े वगैरह खाए जाएं, लेकिन कम से कम खाएं। एक खाया आपने अभी? हाँ एक खाया। एक ही खाया। अच्छा अगर खाने भी हैं तो फिर उसके लिए ऑयल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल। ये बड़ी आपने पते की बात की। बाय द वे सरसों के तेल में पका हुआ खाना बहुत लजीज होता है, और उसमें तले हुए पकौड़े भी बहुत मज़े के होते बड़े हैं, क्रिस्पी होते हैं, और उसमें असल में सल्फ़र कंटेंट होता है। ये जो हमारा मौसम है ना मानसून का, बरसात का, ये इन्फेक्शंस का मौसम है, ठीक है। तो उसमें हमने खट्टी चीज़ें नहीं खानी और बहुत मीठी चीज़ें नहीं खानी, इसमें थोड़ी सी कड़वी चीज़ें खानी, और कड़वी चीज़ें खाई। बातें सुनने का कोई फ़ायदा? कड़वी बातें सुनने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो फिर आप उसको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ जाते हैं, और अगर आप नेगेटिव है तो फिर आप बैठ जाते हैं, हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। अच्छा अच्छा। एंड में क्या हमें गाइड करेंगे? एक आपको टी बताता हूँ, हर्बल टी है, ठीक है। जिन लोगों को फोड़े, फुंसियाँ, पित्त निकल जाती है इस मौसम में, उनके लिए बहुत लाजवाब। वली सुनो, जिन लोगों को फोड़े, फिंसियाँ, पित्त वगैरह निकलती है उनके लिए टी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब आप इनको बताएं ना, डेली निकलते हैं इसको। अच्छा आपने ऑनलाइन देखना है मेरी स्टोरी को। हाँ, निम्रा ने डेली अभी डेली जुगन को निकलते हैं, जुगन इधर कैमरा दिखाएं, इधर इंस्टाग्राम पे डेली जुगन को अभी निकलते हैं और डेली मेरी बेस off लगा air देती जो है। लड़ाई हुई है वो निम्रा ने गेज की है, ठीक है। जुगन का बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे जाए, जुगन को भी टैग किया, और निम्रा ने जो है ना ये आपने देखनी है। तो चली आपने हो कहा था रही ना थी ना, बेस तो- का बोस, वो जो तुम लगाती हो फोड़ों पे लगाती हो अपनी। हाँ अभी ये फोड़ो वाला ये फोड़ो फोड़ो अच्छा। अच्छा इसमें हम गर्म पानी लेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ी सी एक आधी चमची हम डालेंगे नीम पाउडर, ठीक है। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गुलाब की पत्तियों का पाउडर, अच्छा वो वेरी आधी चमची। आधी चमची। इसमें हम डालेंगे आधी चमची तुलसी का पाउडर। आपको पता ना ये काम जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है जिसमें बड़ी यूजफुल हूँ। हाँ बिल्कुल। और ये है सौंठ, सूखी अदरक का कितनी? पाउडर। ये चुटकी भर तकरीबन, सबसे कम मिकदार सबसे में। कम मिकदार में ये हमने इतनी डाल दी। जी अब अच्छा। इसको अब जो सा गर्म पानी में करके हम इसको 2-4 मिनट छोड़ देंगे, ये दम पे आ जाएगी। तो फिर ये आपने 1 कप सुबह और 1 कप शाम पीना है। इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे आपका खून साफ़ रहेगा, आपके इन्फेक्शंस नहीं होंगे, आपकी बॉडी जो उनसे वो बिल्कुल क्लींस होती जाएगी। क्योंकि ये वाला मौसम, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन के भी और स्टमक के भी। तो आपके ये लेकिन ये पिएगा कौन? लग रहा है हो तुम्हें जल्दी। इसको पिएगा कौन? इसके
पी लें, 2 घूंट पी लें इसके सुबह। पियो पियो पीने वाला बंदा ज्यादा बीमार होता है। व्यूअर्स पियो, कोरोना के बाद पियो ताकि मैं हैजा हो तुम्हें जल्दी। आप इसको चम्मच से पी लीजिए। चम्मच से पी लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सुला मार लो, और बच यकीनन जाओगी। बहुत बच जाता नहीं होगा। पियो पियो खैर है। अच्छा ये सारे जो है ना कैमरामैन इस लकड़ कमरे में एकदम हंस पत्थर रहे हैं। एक दिन तुम लोग के क्लोज भी लेके ऑनलाइन सुला मार ले, बच जाएगी सारे क्यों? निमरा अकेली मरे। जुगन लकड़ हजम पत्थर हजम। चलो आंखें बंद करके मेरी नाक पकड़ ले डॉक्टर साहब आप। अच्छा ये पियो। हाय इतना कौड़ा। डॉक्टर साहब बड़ा कौड़ा है, इससे आपका सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी रूह भी साफ हो जाएगी इससे। नहीं बट एक बात बताऊं, इसी किस्म की एक टी थी, ये वाली कॉम्बिनेशन ही थी डॉक्टर साहब, और आप आई थिंक आपने मुझे गाइड किया था। जो जब यूटिलाइज उसको किया था तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वेट कैसे कम किया, और डॉक्टर साहब आपके सोशल मीडिया पे तो आपने वो टी शेयर की हुई है ना, वेट लॉस वाली टी। एक्चुअली ये जो कड़वी चीज़ें होती हैं ना, ये आपके सिस्टम को डिटॉक्स करती हैं। मजाक अपनी जगह, ढीक लगा के पी जाएं, अपने सिस्टम को आप साफ कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। और अच्छा लास्ट टिप जो उनसे, एक फेस के ऊपर आपको पता है कि वो तह सी आ जाती है, चिप सी आ जाती है ना, उसके लिए हमने लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में हमने डालना है कोई सी भी मुल्तानी मिट्टी डाल लीजिए। अब तो कई तरह की क्ले जो उनसे मार्केट में अवेलेबल है, आप मुल्तानी मिट्टी डाल लें। ठीक है थोड़ी सी, और इसमें हमने डालना है थोड़ा सा एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। हाँ, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर तो बहुत पॉपुलर है और बाय द वे इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, बस ये आपकी ये 3 चीज़ों का आपने पैक बना के आपने अपने फेस पे, हाथों पे, बाजुओं पे लगा लीजिए। जो जो सन एक्सपोजर में आता है वहाँ पे लगा लीजिए, आपकी टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी और जो एक ग्रीसी सी लेयर आ जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये तय जो है मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट खुरम के मुंह पे फौरन लगा रही हाँ, हूँ, बिल्कुल और हाथों पे। सारा दिन बेचारा धूप में काम करता रहता है, मैं अभी इसको सेट करती हूँ। डॉक्टर साहब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं रोटी पका रही थी, इससे पहले कि वली एज यूजुअल कोई बात करे मैंने खुद ही कह दिया। खुश हो गए? अच्छा बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी होस्ट है हमारी, और मजाक अपनी जगह पे। जुगन वाकई में बहुत अच्छे इंसान भी है और बहुत अच्छी दोस्त है, और हमेशा ही बहुत, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, तुम्हारा मुंह क्यों खराब हो रहा है? मुझे ज्यादा डर लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक के अलावा। से अपने हाजमे के लिए कुछ लेना पड़ेगा। उसके बाद यकीन है कुछ ना कुछ तो गलत बोलेगा, इनसे कुछ तो बोलेगा। नहीं मैं सच्ची में। बट थैंक यू सो मच वली, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड आप लोगों को बुलाने का रीज़न भी ये था बिकॉज फर्स्ट वीक हमारा जो है फुल सेलिब्रेशन का वीक है, मॉर्निंग विद जुगन का, और सेलिब्रेट आप अपनों के साथ ही करते हैं। एंड आप सबके साथ एक बहुत ही करीबी रिश्ता है। बट वली लाइक आई सेड, आपके साथ तो लिटरली फैमिली टर्म्स है, सो इट्स अ होल डिफरेंट डायमेंशन। एंड यू आल्सो बहुत शुक्रिया आपका, मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई, तुम बहुत बड़े हो। एनीवे अच्छा, तो अब ये बताओ निम्रा, नहीं कुछ नहीं करना निम्रा, ये बताओ नॉर्मल छकड़े जाऊँ माँ छद के हमारे डिम्पल्स में मजीद और डिम्पल बढ़ गया। ये बताओ कि आजकल मसरूफियात क्या हैं, कुछ अपना भी बता दो। इन दोनों बॉयज़ ने तो बता दिया। मेरी बस मसरूफियत यही, अभी तो शुक्र किया है थोड़ा बहुत कोरोना हटा था, फिर से आ गया। पता नहीं क्या चाहता है कि घर में ही बैठ जाओ, बाहर मत निकलना, कुछ काम मत करो, बस घर पे ही लेटे रहो, ऐसा चाह रहा है कोरोना कुछ हमसे ना। गाने बनाओ, बनाए ना। अभी तो मेरी खैर एक OST ऑन एयर है अभी एक और चैनल पे, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, तो अभी वो चल रही है। एक मूवी सॉन्ग अभी रिकॉर्ड किया है, वो भी ऑन एयर हो जाएगा जब मूवी रिलीज हो जाएगी। बाकी कुछ प्रोजेक्ट हैं वो आस्ता आस्ता चल रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। काम तो चल रहा है। बट ये कि कॉन्सर्ट वाला जो सीन है, इस तपती गर्मी में क्या कॉन्सर्ट करना है, 2-3 महीने रुक जाओ। कोरोना भी तब पैसे आते बुरे लगते हैं उनको। हाय क्यूट, बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। अच्छा आपकी क्या मसरूफियात है? जुगन आपको पता है कि मैं कराची से हूँ और पिछले 7-8 महीने से अब लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ, और लाहौर है। नो डाउट कि बिल्कुल सही बता रही हूँ कि मुझे कराची, एक मैं वहीं पैदा हुई पली बड़ी, लेकिन अब अपनी फैमिली यहाँ सेट हो गई। मुझे बहुत पंजाब के लोग, बहुत मज़ा आया। आपके हमेशा शो पे जब आप PTV पे थी, यहाँ थी, हर जगह मैं पीछे आ जाती हूँ। पीछे बिल्कुल भी नहीं आती, आप फ्रंट एंड सेंटर होते हो सारे। होस्ट तो सिंपली एक मीडिएटर होता है। एक्चुअली तो ये प्रोग्राम हमारे स्टार्स के लिए, हमारे अचीवर्स के लिए,
उन सब लोगों के लिए क्रिएट किया जाता है। देखें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है याद रखने को एज अ होस्ट, कि आप होस्ट हैं, आप कनेक्टिंग पॉइंट है, आप मेन फीचर नहीं हैं। जब आप अपने आप को मेन फीचर बना लेते हैं तो फिर गेस्ट की वो वाली बात नहीं रहती ना। ये प्रोग्राम है ही आप लोगों के लिए, जब जी चाहे, जब कोई नई चीज़ हो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, मॉर्निंग विद जुगन हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और ये मैं व्यूअर्स को भी कहूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर कोई हाई अचीवर्स हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कोई यूनिक चीज़ करते हैं, कोई यूनिक टैलेंट है, सिंगर जिसको मौका नहीं मिल रहा, प्लीज़ हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं अपने टैलेंट को शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मौका ज़रूर दें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ चैनल टू डू दैट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स बीन अ प्लेजर। अभी आपसे काम है वली, इतने ना खुश हुआ करें। किचन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहजबीन, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत ही लजीज जलेबियाँ और पकौड़े तैयार किए आपने और सबने खाए भी, और बल्कि अहमद हाशमी साहब के पास भी ऊपर जा चुके हैं आई होप, और अब वो भी खुश होंगे, उनकी फीडबैक का हमें इंतजार है। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर मेकअप कॉर्नर। जी बीनेश, बताइए हमें लुक के बारे में। मेरी जान, आप ज़रा खड़े होते हो ताकि हम एक दफ़ा प्रॉपरली आपकी लुक जो है वो, बल्कि सेंटर स्टेज पे आ जाते हैं, तो आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ जी, तो ये है हमारी फाइनल लुक, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हाँ जी बताइए। क्योंकि बाल जो थे वो स्ट्रेट थे, और बरसात में वैसे ही बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेट करते हैं तो बाल थोड़ी देर बाद दोबारा से उसी तरह हो जाते हैं, इसलिए हमने हल्के हल्के कर्ल कर दिए। और फिक्सर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेकअप फिक्सर जो बरसात में बहुत ज़रूरी है। पूरा मेकअप ख़त्म करने के बाद उसके बाद मेकअप फिक्सर ज़रूर करें, जिससे आपका मेकअप ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। और लुक आपके सामने एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्यूटीफुल लुक क्रिएटेड आपके सामने व्यूअर्स। हमने स्टार्ट किया विद एब्सोल्युटली नो मेकअप, बाल भी डन नहीं थे, यू लुक गॉर्जियस, थैंक यू सो मच। या थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई जस्ट लव यू एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मैं आपके शो पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगा मेकअप आपका, माशाल्लाह, रियली लव इट। अमेजिंग अमेजिंग, आई एम सो ग्लैड यू हैप्पी। एंड बाय द वे व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका मेकओवर प्रोग्राम के अंदर ही करें, बाल बहुत लंबे हैं उनको शॉर्ट करना है, शॉर्ट बाल हैं उनके अंदर कोई इंटरेस्टिंग आपने लुक क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा फोरम क्रिएट करेंगे जहाँ पे लोग आ सकते हैं एंड विद इन 2 आवर्स हम एक मेकओवर यानी कि एक नई लुक क्रिएट करेंगे, जैसे कि आज क्रिएट की हमने मेरीन जवान स्टूडियो के थ्रू, एंड बीनेश ने मेकअप किया, हु इज़ हर पार्टनर, एंड दोनों जो हैं उनके सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं एंड एब्सोल्युटली फैबुलस। थैंक यू सो मच रानी का भी हेल्प आउट करने का। थैंक यू सो मच जुगन, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा शो में आके, बहुत कंफर्टेबल था, इतना अच्छा लगा कि जैसे बंदा आप अपने स्टूडियो में मेकअप कर रहे हैं और सब अपने लग रहे थे। थैंक यू सो मच। ने जो जो पागलों वाली हरकतें ब्रेक के अंदर हो रहा था। वैसे भाई थैंक यू सो मच, आपने प्लीज़ प्रोग्राम का हिस्सा रहना, मैं ऑनर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके बगैर प्रोग्राम इनकम्प्लीट है और वैसे भी आप A+ की फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपका भी प्रोग्राम देखने का। जाते जाते गाना ही सुना दो वली प्लीज, बिल्कुल हल्का फुल्का सा। बिल्कुल। निम्रा की एक्सप्रेशन को चेक करें।